नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिसीव द वायुसेना मेडल फॉर रेस्क्यूइंग द हाईजैक शिप रुएन फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। तो सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज रुवेन को बचाने के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है अक्षय सक्सेना, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2025-26 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सेट टू अ टारगेट ऑफ हाउ मच इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितनी आय और कितने व्यय का लक्ष्य रखा है? तो केंद्र सरकार ने इस बार जो बजट है उसमें 50.65 लाख करोड़ का आय और व्यय का बजट रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। 50.65 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया। और निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लगातार 8वीं बार वो बजट को प्रेजेंट कर रही थी। इससे पहले फरवरी 2024 में उन्होंने बजट को इंटरिम बजट को पेश किया। उसके बाद उन्होंने जुलाई, जब चुनाव दोबारा से जीत गई उनकी पार्टी, तो दोबारा से उन्होंने बजट को जुलाई 2024 में प्रेजेंट किया था। और इनका 6वीं बार 6 टाइम पेपरलेस ये बजट है। इसमें जो 50.65 लाख करोड़ इन्होंने इनकम टारगेट रखा है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट रखी है 34.20 लाख करोड़ की और कैपिटल रिसिप्ट रखी है 16.44 लाख करोड़ के टारगेट के साथ। ध्यान रखिएगा, इससे पिछली बार की बात करें तो 48.20 लाख करोड़ का ये जो बजट इन्होंने एस्टिमेट किया था, बाद में उसको रिवाइज करके लगभग 1 लाख करोड़ कम कर दिया था। ठीक, अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने अभी MOU साइन किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न के साथ, जो कि माइटी के अंतर्गत आती है, जिसके माध्यम से प्रमोट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस को गवर्नेंस में। इंदौर और उदयपुर 2 सिटीज़ है, भारत की पहली ऐसी सिटीज़ बनी है जिनको ग्लोबल लिस्ट वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटीज़ में शामिल किया गया है। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, जिसको गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया। मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग, ये हैदराबाद में अवेलेबल है। और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम, जो कि गुजरात में है, इनको डेंजरस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट की लिस्ट में अभी डाला गया है। और इंडिया की रैंक QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में ग्लोबली 25 रही और फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में 2nd पोजीशन पर भारत रही है। अगला, हु ऑन द ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल। तो ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भारत के द्वारा जीत लिया गया। इंडिया ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। इंडिया की जो वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम है, इसने हिस्ट्री क्रिएट की और ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार इन्होंने जीत दर्ज की है। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? तो कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें हराया भारत ने किसको? तो साउथ अफ्रीका को 9 विकेटों से भारत ने यहाँ पर हरा दिया। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है यानिक सिनर।
ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल को लगातार दूसरी बार जीत चुके हैं। इंडिया ने खो खो वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज भी कराया और भारत की जो मेंस और वुमेन्स दोनों टीम है उन्होंने यहाँ पर जीत भी दर्ज की है। पीवी सिंधु 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है, ग्लोबल बैडमिंटन आइकन है जिनको प्यूमा इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है जिससे कि भारत में खो खो को प्रमोट किया जा सके। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिसंबर का इनको प्राप्त हुआ है। और अंजू बॉबी जॉर्ज ये चेयरपर्सन बनी है एथलीट कमीशन की, जो कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। अगला, अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी चाइना के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो चाइना ने अभी हर्बिन में इसे ऑर्गेनाइज कराने का अनाउंसमेंट किया है। तो 9वें नंबर का एशियन विंटर गेम्स हर्बिन 2025 मतलब हर्बिन चाइना में ऑर्गेनाइज होगा 7 से लेके 14 फरवरी तक। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और विंटर गेम्स, एशियन विंटर गेम्स जो कि जिसके अंतर्गत होते हैं, अब ये टोटली चाइना में ऑर्गेनाइज होंगे और भारत भी पार्टिसिपेट करने जाएगा। भारत की भी टीम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। लगभग 88 प्लेयर्स यहाँ पर पूरा दल पार्टिसिपेट करेगा जिनमें 59 एथलीट्स और 29 ऑफिशियल्स होंगे। अगला, इन द यूनियन बजट 2025-26 द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ सेट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एट विच परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत निर्धारित किया है। तो अभी जो हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है 4.4% का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। तो 4.4% जिसमें 15.6 लाख करोड़ इसका फिगर होता है रुपीज़ में, इतना टारगेट यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट के लिए रखा गया है। अकॉर्डिंग NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा भारत की जो जीडीपी है ये भी यहाँ पर एस्टिमेट की गई 356.97 लाख करोड़ की। यहाँ पर प्रीवियसली बात करें तो फिस्कल डेफिसिट भारत ने 4.8% रखा था और इस बार 4.4% रखा है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल नॉन डेबिट एक्सपेंडिचर तो को माइनस जब किया जाएगा टोटल नॉन डेबिट रिसिप्ट से, मतलब जितना आपने खर्च किया और जितना आपने रिसीव किया उसमें जो डिफरेंस होगा वो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। मतलब भारत 101 रुपया खर्च करता है लेकिन भारत को आमदनी होती है 100 रुपया की, तो भारत का 1 रुपया हो गया फिस्कल डेफिसिट। अगला, हाउ मच अमाउंट विद पेंशन हैज़ बीन एलोकेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द यूनियन बजट 2025-26। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि पेंशन सहित आवंटित की गई है? तो रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। यहाँ पर पेंशन अगर देखी जाए तो पेंशन 1.60 लाख करोड़ दी जाएगी और बाकी 5.20 लाख करोड़ रुपए ये अमाउंट रक्षा मंत्रालय को खर्च करने के लिए दिया गया है। रक्षा मंत्रालय को इस बार भी सबसे हाईएस्ट बजट एलोकेट हुआ है, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार 6.21 लाख करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय को दिए गए थे, इस बार 6.81 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। अगला, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, what is the main theme of the यूनियन बजट 2025-26? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का
मुख्य विषय क्या है? तो 2025-26 का मुख्य विषय रखा गया डेवलपमेंट फॉर ऑल। क्या? डेवलपमेंट फॉर ऑल, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो निर्मला सीतारमण जो कि 8वीं बार लगातार बजट को प्रेजेंट कर रही थी, उन्होंने बजट का थीम डेवलपमेंट फॉर ऑल रखा है। अगला, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एस्टिमेट ऑन्कोसेरियासिस। तो ऑन्कोसेरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बन गया है? तो पहला अफ्रीकी देश नाइजर बना है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। नाइजर पहला अफ्रीकन कंट्री बना जिसने ऑन्कोसेरियासिस को, जो कि जिसको रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसको अपने देश से ख़त्म कर दिया है। WHO ने अभी जो ऑन्कोसेरियासिस फ्री नेशन है वो नाइजर के अलावा कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको और ग्वाटेमाला को डिक्लेयर किया है, और अफ्रीकन ये पहला कंट्री बना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, What is the maximum altitude range of the very short range air defense system? तो अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली की अधिकतम ऊंचाई सीमा क्या है? तो जो VSOD है, मतलब कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी जो अधिकतम ऊंचाई सीमा रखी है ये 12,000 फीट की यहाँ पर मतलब ऑब्जर्व की गई है कि इतनी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम इसकी ये हाइट है जिस पर ये अटैक कर सकता है। DRDO के द्वारा इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। कोस्टल रीजन जो चांदीपुर उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया है 1 फरवरी 2025 को। अगला, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो डिजिटल टेक्स्ट बुक है भारतीय लैंग्वेज की, उनको प्रोवाइड कराई जाए। मतलब भारतीय कई लैंग्वेज हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज हैं, उनमें भी बुकों को डिजिटली अवेलेबल कराया जाए। मेन उद्देश्य यूनियन बजट में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लॉन्च करने का ये रखा गया। अगला, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। 2 फरवरी को क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1991 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर साइट्स के लिए पहली बैठक हुई थी, इसीलिए हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो विंग कमांडर अक्षय सक्सेना, जिनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने हाईजैक जो शिप था रुवैन, उसको यहाँ पर जो डाकू है उनसे बचाने में अहम रोल अदा किया था। कर्नाटका बैंक, ये 6 कैटेगरीज में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2024 अवार्ड इसको प्राप्त हुआ है। आबू धाबी, जहां पर पहली रायसीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसने अभी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे अभी पब्लिश किया है। कर्नाटका राज्य, जिसने ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट को यहाँ पर अप्रूव कर दिया। साउथ पैसिफिक ओशियन, ये कहाँ? साउथ पैसिफिक ओशियन में पॉइंट नीमो है जो कि अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। इंडिया हाईएस्ट पैसेंजर लोड फैक्टर डोमेस्टिक फ्लाइट में जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। और वीज़ा ने एक्स के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है जिससे कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके। 30 जनवरी को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे हम ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ऑन्कोसेरियासिस? तो कौन सा देश जिसने ऑन्कोसेरियासिस को ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकन देश बना है? कमेंट बॉक्स में डिटेल
डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।